हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो टाइप फिफ्थ हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें। तो प्रीवियस जो वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल के टाइप 1, 2, 3 एंड 4 डिस्कस किए हैं, उसका लिंक यहाँ पर आपके फ्लैश हो रहा है, तो आप जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर टाइप नंबर 5 को। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं e की पावर ax, sin ax, cos ax, x की पावर n और e की पावर ax इंटू v। ये चार टाइप के हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल डिस्कस किए हैं। लिंक अभी आपके थोड़ी देर पहले फ्लैश हुआ ही था, उसके बाद जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप नंबर 5 जो कि लास्ट टाइप होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में, जो कि होता है x इंटू वी अपॉन फंक्शन ऑफ d। अगर आ जाता है तो उसका फॉर्मूला है x माइनस एफ डैश डी अपॉन फंक्शन ऑफ d मल्टीप्लाइड बाय v अपॉन एफ डी। अब यहाँ पर जो v है वो e की पावर ax भी आ सकता है एग्जाम में, sin ax भी आ सकता है और cos ax भी आ सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी आपके पास वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम सबसे पहले। तो क्वेश्चन है जैसे आपके पास डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू लिखा हुआ है x sin x। तो सबसे पहले ऑब्वियस है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट का इक्वेशन है, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या होगा cf प्लस pi। तो cf निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो m बराबर क्या आ जाएगा 1,1। ठीक है, तो 1,1 रिपीटेड रूट है। तो cf हम ऑलरेडी जानते हैं, हम लिखने का तरीका c1 प्लस c2x e की पावर x। ये आ गया हमारे पास cf। pi जब करेंगे हम, तो pi के केस में सबसे पहले राइट हैंड साइड के फंक्शन को लिखा जाता है और उसके नीचे जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है जो y का कोफिशिएंट है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो दो फंक्शन, पहले तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला एक केस हमने पढ़ा था जिसके अंदर e की पावर x इंटू v था, जहाँ पर v sin cos या x की पावर n हो सकता है, जिसमें x की पावर 1 भी पॉसिबल था, लेकिन सेकंड जो फंक्शन आ गया वो sin x आ गया। तो ऑब्वियस है हमारा क्या बन गया x इंटू v। तो x इंटू v अगर हमारे को पता लग गया तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है x माइनस एफ डैश डी। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ d है जो कि हमारा क्या है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। तो इसका अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2d माइनस क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2d माइनस 2 अपॉन में एज इट इज जो फंक्शन है d माइनस 1 का क्या लिख दिया होल स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पर भी बनाया था, इंटू v। v हमारा क्या हो गया sin x और नीचे आ गया d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। x एज इट इज, x एज इट लिख दिया हमने, 2 कॉमन आ गया तो d माइनस 1 अपॉन d माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सबसे पहले इसको बाहर वाले को सॉल्व करेंगे, तो जब भी साइन आता है तो उस केस में जहाँ d स्क्वायर होता है वहाँ क्या पुट करते हैं हम माइनस a स्क्वायर, यानी sin ax के केस में d स्क्वायर की जगह क्या पुट किया जाता है माइनस a स्क्वायर। a हमें यहाँ से मिलता है जो कि 1 है, यानी हमें एक तरह से d स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देना है माइनस 1। तो sin x अपॉन माइनस 1 माइनस 2d प्लस 1। इस d की जगह हम वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि ये d स्क्वायर नहीं है, ये d है। तो क्या हुआ इससे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा, देखो x माइनस, अब ये एक पावर भी क्या हो गई कैंसिल, क्या बचा 2 अपॉन d माइनस 1 और यहाँ बचा sin x अपॉन माइनस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 1/2 और यहाँ नीचे क्या बच गया केवल d। अब केवल d अगर नीचे बचता है इसका मतलब क्या होता है d की पावर 1 यानी इंटीग्रेशन। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का cos x, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 x माइनस 2 d माइनस 1 बाहर क्या आ गया cos x। अब cos x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos x माइनस 2 cos x अपॉन d माइनस 1। तो इसमें देखो इसमें कहीं भी d नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ अभी तक d है और ऊपर है cos x। तो cos हो या sin हो
दोनों ही केसेस में डी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये हो गया 1/2 x cos x माइनस 2 cos x। अब कल भी हमने या लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर d प्लस 1 का क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या आएगा, 1/2 x cos x माइनस, या तो एज इट इज है, माइनस 2 भी एज इट इज है, cos x को d से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा cos x इंटू डी, और cos x इंटू 1 किया तो फिर प्लस का cos x, डिवाइड में क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट विल बी डी स्क्वायर माइनस 1। फिर से हम डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, माइनस 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 x cos x माइनस 2 cos x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस sin x प्लस cos x अपॉन माइनस 1 और माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 पहले से ही था और एक और माइनस 1, तो 1/2 x cos x माइनस 2 cos x माइनस sin x, और अपॉन में क्या हो गया माइनस 2, ये माइनस 2 माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x cos x माइनस माइनस प्लस हो गया था cos x माइनस sin x, ये आ गया pi। तो फाइनल आंसर क्या लिख देना, cf प्लस pi। तो cf हमारा ये था प्लस pi ये है। तो इस तरह से अगर x इंटू v वाला पैटर्न आता है तो उसके अंदर हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है x माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी। फंक्शन ऑफ d का मतलब है जो भी यहाँ पर लिखा होगा वो फंक्शन ऑफ d कहलाएगा, उसका एक बार क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएशन और वैल्यू को पुट कर देंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे बाहर वाले पार्ट को। अब बाहर वाला पार्ट अगर x की पावर n में होता, जो कि ऑलरेडी हमने ले लिया था, e की पावर x होता तो क्या करते थे, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे अगर e की पावर x into x आ जाता तो sin x या cos x आ जाए तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर पुट करके, उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, और कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि d यहाँ से एलिमिनेट ना हो जाए, और d एलिमिनेट अगर हो जाता है तो उसके बाद में हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, और उसके अंदर 3 टाइप आ जाएंगे। इसको हटा देते हैं हम, टाइप 5 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि उसमें 3 फंक्शन आ जाते हैं एक साथ। हमने इंडिविजुअल किया है, हमने 2 भी किया है, लेकिन 3 अगर आ जाए तो क्या करना है और कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं हम। तो क्वेश्चन जैसा आ गया हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई बराबर 8x स्क्वायर e की पावर 2x इंटू साइन 2x। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो कितने फंक्शन है साथ में मल्टीप्लाई, 3 फंक्शन है, तो इन 3 फंक्शन को हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन 3 फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू cf प्लस pi। तो cf हम जानते हैं निकालना, तो d की जगह क्या पुट कर देंगे हम, m, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये एक तरह से क्या है, m माइनस 2 का होल स्क्वायर है, रिपीटेड रूट आ जाएगा 2, 2। तो cf हम क्या लिख देंगे, c1 प्लस c2x e की पावर 2x। तो cf में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं pi की। तो pi के केस में सबसे पहले हम जो भी फंक्शन लिखा हुआ वो लिखा हमने, और इस वाले जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको हमने इस तरह से लिख दिया। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो e की पावर x इंटू b पढ़ा है, ठीक है। x इंटू b हम बोल नहीं सकते क्योंकि x इंटू b में x की पावर 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ कितनी है, 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पैटर्न को e की पावर x इंटू b के टर्म में अगर लिखते हैं तो 8 को तो हमने बाहर ले लिया, e की पावर 2x को भी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x स्क्वायर साइन 2x
अब e की पावर x into b वाला जो पैटर्न था उसको क्या कहता था कि अगर आप e की पावर 2x को बाहर लेते हो तो अंदर जहाँ d है वहाँ d plus a लिखना है, और a मतलब यहाँ पर 2 है तो d plus 2 minus 2 का होल स्क्वायर। तो प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, e की पावर 2x x स्क्वायर sin 2x और नीचे केवल क्या बच गया d स्क्वायर। तो हमने देखा है कि जब भी नीचे d बचता है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है, और d स्क्वायर इसका मतलब दो बार इंटीग्रेशन। तो अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हाईलाइट लगाना पड़ेगा, और कितनी बार, दो बार। तो इसको हम हाईलाइट के फॉर्म से ऑब्वियस सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वापस से e की पावर x की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे कि हम जानते हैं कि e की पावर 2x अगर होता है तो उसको लिखते हैं cos 2x प्लस आयोटा sin 2x। ये पैटर्न हमारा चलता है। cos 2x जो है वो कौन सा पार्ट कहलाता है, रियल यानी वास्तविक, और sin 2x कौन सा कहलाता है, इमेजिनरी। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, sin 2x। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 8 e की पावर 2x, ये तो सॉल्व हो चुका है, 8 कांस्टेंट था और e की पावर 2x हम बाहर लेके आ गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब, sin 2x को, sin 2x को क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x। इमेजिनरी पार्ट ऑफ यानी काल्पनिक भाग e की पावर 2x का कौन होगा, sin 2x। और अगर यहाँ पर cos आ जाए तो r की लिख देना, दैट विल बी रियल पार्ट। मल्टीप्लाई में कौन है, देखो पहले से x स्क्वायर है और नीचे कौन है, d स्क्वायर, ये एज इट इज। तो x स्क्वायर d स्क्वायर तो हमने छेड़ा नहीं है, केवल हमने sin 2x की जगह क्या लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x। अब फिर से हम e की पावर x into b अगर अप्लाई करते हैं तो e की पावर आयोटा 2x हम ले लेंगे बाहर, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर, और जहाँ d होता है वहाँ क्या लिख देते हैं, d प्लस a, और a यहाँ पर कौन है अब, 2 आयोटा, क्योंकि x का कोफिशिएंट है, तो ये भी बाहर आ गया। तो 8 e की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x। अब यहाँ पर x की पावर n वाला पैटर्न है, तो x की पावर n वाले पैटर्न हमने देखा है कि बाइनोमियल सीरीज को हम अप्लाई करते हैं, और बाइनोमियल सीरीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि 1 प्लस x की पावर n होना चाहिए, यानी एक टर्म क्या होनी चाहिए, 1। और ये भी हमने डिस्कस किया है कि हम d को कॉमन नहीं लेते, हम क्या किसको कॉमन लेते हैं, कांस्टेंट को। तो बाहर देखो कांस्टेंट कॉमन आया, दैट इज 2 आयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या रह गया अभी, 2 आयोटा की जगह 1 d अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1, तो -8 और 4 e की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस d अपॉन 2 आयोटा की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब x स्क्वायर लिखा हुआ है बाहर, तो x स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि पावर d की कितनी आनी चाहिए, 2 तक आनी चाहिए, तभी तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा -2, इसको कैंसिल आउट कर दिया, e की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x x स्क्वायर। अब देखो यहाँ आयोटा नीचे है, तो आयोटा नीचे अगर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आयोटा 1 अपॉन आयोटा है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा, कैंसिल करेंगे तो आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो आयोटा को हम कहाँ लेके आ रहे हैं, ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आयोटा d अपॉन 2 का -2 की पावर, और आयोटा को हम कहाँ लेके आएंगे ऊपर, तो 1 अपॉन आयोटा इज इक्वलेंट टू माइनस आयोटा, तो यहाँ माइनस साइन भी आ जाएगा। तो -2 e की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x x स्क्वायर। अब हम इस सीरीज को ओपन कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस nx, n कितना है -2 और x कितना है -d आयोटा अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस d अपॉन आयोटा 2 का होल स्क्वायर, और d स्क्वायर लेके जाना है हमें। तो -2 e की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x x स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, प्लस का d आयोटा, यहाँ क्या होगा -3 into -2 6 अपॉन 2 आ जाएगा बाहर 3। यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 का स्क्वायर नीचे वाला क्या हो गया 4, d का क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस का प्लस हो गया, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर, देखो आयोटा माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, लेकिन आयोटा स्क्वायर है ना, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ क्या
साइन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर था और यहाँ था 1 प्लस ये। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात? क्लियर है? तो ये जो चीज है सबसे पहले CF निकाला, उसके बाद अपन यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसको हटा देते हैं अभी क्योंकि थोड़ा लेंथी है, तो लिखने में आसानी रहेगी हमें। तो क्या हो गया, देखो -2 e की पावर 2x, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x, यहां तक लिख दिया हमने। ब्रैकेट है हमारे पास, x स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, x स्क्वायर इंटू d क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन दैट इज 2x आयोटा, और x स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3/4 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ गया अपना नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या होगी, -2 e की पावर 2x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 2x आयोटा माइनस 3/2। अब यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, e की पावर आयोटा 2x को फिर से ओपन कर देंगे। तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, cos 2x प्लस आयोटा sin 2x, ये तो आ गया यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमारा ये रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ तक आ गया अपन। तो ये वाली वैल्यू प्लस की थी तो यहाँ प्लस कर देते हैं हम, ये प्लस आया था। अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई, और वो पार्ट हमें आंसर में लिखना है जिसमें आयोटा बचता है, क्योंकि हम यहाँ बाहर क्या लिखते जा रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ। तो क्या लिखा देखो, -2 e की पावर 2x cos इंटू एक्स स्क्वायर अगर करते हैं, cos 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसमें आयोटा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसको हमें काम में नहीं लेना है आंसर के अंदर, क्योंकि हमारा फोकस किस पे है, इमेजिनरी पार्ट पे। cos 2x इंटू ये करेंगे तो आयोटा आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2x cos 2x। cos 2x को इससे करेंगे तो फिर से रियल पार्ट आएगा, वास्तविक, आयोटा नहीं आएगा, नहीं लेना है। अब आता है आयोटा पे, इस पे आयोटा sin 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर sin 2x आएगा क्योंकि आयोटा आ रहा है। यहाँ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज -1, रियल पार्ट बन जाएगा यानी वास्तविक बन जाएगा, तो नहीं आएगा। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, -3/2 sin 2x। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, PI। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2x e की पावर 2x प्लस 2x cos 2x प्लस x स्क्वायर sin 2x माइनस 3/2 sin 2x। तो ये हमारा आ गया CF प्लस PI। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछने का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है, तीनों के अंदर हमारे पास एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे e की पावर x इंटू b से, उसके बाद में sin 2x को यहाँ पर लिखने का तरीका ध्यान रखना, sin 2x हो या cos हो, cos होगा तो रियल, sin होगा तो इमेजिनरी, और उसको भी हमें किससे सॉल्व करना है, e की पावर x इंटू b से। और लास्ट में जैसे हम इमेजिनरी पार्ट लिख रहे हैं, cos अगर आएगा तो यहाँ लिख देना रियल पार्ट, तो रियल पार्ट के अंदर जहाँ पर आयोटा नहीं आएगा वो आंसर में आएगा, और अगर इमेजिनरी पार्ट होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जहाँ पर आयोटा बचेगा वो हमें आंसर में लिखना है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सीरीज थी हमारी कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण पर, जिसमें हमने CF निकालना सीखा है, PI निकालना सीखा है। तो जाके आप उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।